उसने इसे रिजेक्ट कर दिया। मैं क्या इसे थैंक्स बोल दूं? नहीं, फिर इसे पता चल जाएगा कि मैंने उसका मैसेज पढ़ लिया। मैं भी इस खेल का थोड़ा सा मजा ले लूं। लूशुन ने इजहार कर दिया क्या? क्या डैड, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्लासमेट्स हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं बस। मैं भी कभी उसकी उम्र का था। उसकी आंखों में देखकर पता चलता है उसके दिल में क्या है। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी बता दो। मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। देखिए, अगर ऐसा कुछ करना भी होगा तो मैं कभी आपकी मदद नहीं लूंगी पापा। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? वो लड़का मुझे भी पसंद है। मैं मानता हूँ कि उसका रहन सहन हमारे जैसा नहीं है, पर लड़का अच्छा है। वो तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? मुझे छोटे लड़के नहीं पसंद। अरे लूजन, तुम अभी क्यों आए हो? मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। सुनो, क्या तुम अकेले में उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहती हो? सो जाइए पापा। ये लड़की भी ना। गुड नाइट। इसे इस तरीके से पकड़ो और 3, 2, 1। सर वैसे करते हैं, ओके? इसे नहीं पता कि मैं बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलती हूँ। 11 साल की थी तब से बैक हैंड ड्राइव करना जानती हूँ। बैडमिंटन मेरा फेवरेट गेम है। लेकिन आज बस प्यार के लिए मैं ये सब करना सीख रही हूँ। तुम तो समझ गई। मजा आ गया, पर मुझे नहीं लगता कि मुझसे। हाँ, आता हूँ। मैं बस कोर्ट में खड़ी रहूंगी, फिर ये और अच्छे से खेलेगा। ठीक है, लो शांत रहना। प्यार के लिए बैडमिंटन गेम की कुर्बानी चलेगी। कोच, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। खुद को नहीं रोक पाऊंगी मैं। वाह,
तुम तो अच्छी खेलती हो। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। बहुत अच्छे। सच में? अभी बताती हूँ इसे। ईशुन, तुम ठीक तो हो ना? टैंग, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुमसे अच्छी खेलती है। वाह। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे खेलना नहीं आता, बस थोड़ा बहुत जानती है। तुमने अभी खेलना शुरू किया है, आराम से खेलो। हाँ सही कह रहे हो, मुझे चोट भी लग गई है थोड़ी। कम ऑन, ऐसा मत करो प्लीज। 2 राउंड्स और हैं। हाँ ठीक है, 1 मिनट मुझे देखने दो। लगता है तुम्हारी मसल खिंच गई है, पर मसाज करने से ये ठीक हो जाएगा। पर अगर तुम अभी नहीं खेलोगी तो हम लोग हार जाएंगे और वो लोग जीत जाएंगे। तो चलो खेलते हैं। चोट लगी हुई है। अरे कैसे बॉयफ्रेंड हो तुम? हाँ, कंचन, संभल कर, संभल कर। दर्द हो रहा है? नहीं मैं ठीक हूँ। बैठ जाओ। तुम्हें बैडमिंटन खेलना है ना? मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ। अरे
अरे आराम से उठाओ उठाओ। तुम ठीक हो ना कुंजन? ज्यादा लग रही जब तुम जानते हो इसे बैडमिंटन खेलना नहीं आता है तो क्यों खेल रहे हो इसके साथ? तुम ठीक हो ना? बेचारा। हाँ देखो तो अभी सही खेल रहा था। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो। देखने से लगता तो नहीं तुम ठीक हो। अगर ज्यादा चोट लगी हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें देख लूंगा। तुम इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो? चोट लगने पर तुम ठीक कर दोगे? क्या बात है। चलो तो। लड़की में दम है। चलो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। उसे मारना जरूरी था क्या? हाँ तो मैं क्या करती, देखती रहती हूँ। मैं कॉलेज की शेरनी, मैं हमेशा से ऐसी हूँ, कोई भीगी बिल्ली नहीं। मैं कुछ दिन के लिए बस वैसी बन सकती हूँ। बहुत एटीट्यूड। कोई मेरा मजाक उड़ाए तो मैं सह लूंगी, पर कोई मेरे दोस्त को बुली करे ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ऐसी चीजें बर्दाश्त करूँ मुझसे नहीं होगा। तुम्हारा कहना भी सही है। छोड़ो, चलो हम अपना गेम शुरू करते हैं। ठीक है, मैं सब कुछ पैक करके तुम्हें वहाँ मिलती हूँ। मेरे लिए खाने में नॉनवेज ले आना। ठीक है मेरी दोस्त, नॉन वेज ही लूंगी। ओके। फाइनली लॉ डिपार्टमेंट की वोकेशनल स्किल कंपटीशन इस हफ्ते स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद डिबेट होगा। वही को भी हॉस्टल में रहना होगा। पर बहुत दिन हो गए हम सब मिले नहीं ना। सुनिए मैम, स्मोक चिकन फ्राइड फिश 2 लोगों के लिए है प्लीज। थैंक यू, पर मैं यहाँ खाने की नहीं, साथ मिलकर मस्ती करने की बात कर रही हूँ। मैं भी। लेकिन आज कैंटीन में कुछ ज्यादा ही क्राउड है। एक टेबल मिलना भी मुश्किल लग रहा है मुझे। देखो टैंग भी आ गया, चलो उसके साथ बैठते हैं। नहीं, उसके पास नहीं। अरे क्या हुआ? कल हमारी लड़ाई हो गई, इसलिए उसके साथ टेबल शेयर करने का मतलब मौत को दावत देना है, समझ रही हो ना? चलो कहीं और चल के खाते हैं। ठीक है। भाई ने क्या लिखा है? टेबल मिल गया ना? बहुत तेज भूख लगी है, मैं आ रही हूँ। उसे भूख लगी है। देखो लूजन आ गया, उसके पास चल के बैठते हैं। हाँ चलो चलो चलते हैं। पहले उससे पूछ लेती हूँ। हम लोग लूजन के साथ खाना खाएंगे तो चलेगा ना? पेट में दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, हम डोम में ही खा लेते हैं। अरे ये सब क्या चल रहा है? अब तुम ही बताओ, खाना यहाँ खाए या फिर हम दोनों डॉर्म में चलें? सुनो, तुम इसे लेकर डॉर्म जाओ और मैं थोड़ी देर में खबर लेकर आती हूँ। अकेले क्यों बैठे हो? वी और तुम्हारी बीच कुछ हुआ है क्या? कृपया बताने का कष्ट करेंगे। मिस्टर सांग, ये रहा रिटन एग्जाम का रिजल्ट। लूजन फर्स्ट आया है और कियान सेकंड। दोनों में बस 3 पॉइंट का फर्क है। वैसे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, पर मुझे इसमें थोड़ी गड़बड़ लग रही है। लूजिन एक होनहार स्टूडेंट है, पर उसने अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं दिया। कियान वी को क्वेश्चन टैकल करना अच्छे से आता है, फिर भी उसने दूसरे एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इन्हें आखिर हुआ क्या है?
चोंगवेन, फिर तो मैं यही कहूंगा कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। हेलो, कहाँ खो गए? माफ कीजिए मिस्टर जांग, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। लो जिन और कियानवी जब फ्रेशर हुआ करते थे तो अपनी टीम को 8 बार जीत दिलाई, पर इस बार उन्होंने इतना बुरा परफॉर्म किया कि मेरी समझ से यह सब बिल्कुल बाहर की बात है। इससे 2011 के लॉ स्टूडेंट्स के लेवल का पता चलता है और गैंगहुआ स्कूल ऑफ लॉ की क्वालिटी का भी। ये कियानवी लूज उनको अवॉइड करती है, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे पागलों की तरह पड़ा रहता है। क्या कंपटीशन ऐसे होता है? एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या सोचेंगे? मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं। मिस्टर जैंग, हो सकता है कि वही को लड़कों को डिस्ट्रैक्ट करने में मजा आता हो, जिससे कंपटीशन का लेवल गिर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे अपने आप पे फोकस करने के लिए कहूंगी। उसकी जरूरत नहीं मिस्टर जांग, कियानवे बिल्कुल ठीक है। कल के लिए कियानवे की तैयारी मैं करवाऊंगा। लूजिन को ये हेल्प करेगी। हम दोनों उनसे बात करके उनकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश करेंगे और उनसे उनका बेस्ट निकलवाएंगे। ये मेरा वादा रहा। कंपटीशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। आई होप कि तुम जो कह रहे हो वो सच हो। गुआंगो बिल्डिंग, रूम नंबर 501, शाम के 5 बजे। चोंग तुम्हारी कल की तैयारी कराएगा और मैं लूज उनको गाइड करूंगी। ये सब क्या चल रहा है? मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरी तैयारी करवा रहा है और मेरे एक्स बॉस को मुझसे प्यार ही हो गया। मैं फंस गई हूँ। वक्त बदलने की कोशिश क्यों की? जैसा थी वैसी ही रहती। हाँ बोलो चोंगवेन, क्या हम वो एक्स्ट्रा सेशन स्किप कर सकते हैं क्या? मैं कल अच्छा करूंगी, आज रहने देते हैं प्लीज। मैं जानता हूँ तुम्हें अजीब लगेगा। सामने देखो। हाँ? अब ये कौन सा नया नाटक है? बहुत इजी है ना? और तुम इसे इस तरह से ट्राई कर सकते हो। ये आसान। अब ये देखो, इसका जवाब है ऑप्शन सी। ये सब्जेक्ट लोगों के रिलेशनशिप से रिलेटेड होता है। तुम्हारे लिए जानना अच्छा होगा कि रिलेशनशिप की वजह से चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। मिस्टर शिन ने एक यंग लड़की को सुसाइड करने से बचाया है, इसलिए जनरल प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ के हिसाब से सर्विस प्रोवाइडर या मैनेजर ऑफ बेनिफिशियरी से रीइंबर्समेंट नहीं मांग सकते हैं। समझ गई? समझ गई ना? हाँ समझ गई। इससे क्या हो गया? जीतने के लिए तुम अब ऐसे परेशान करोगे? ये क्या तरीका है? ये पेपर से बना क्रेन कुछ जाना पहचाना लगता है। कुछ फर्म छुट्टियों में बच्चों को इंटर्नशिप के लिए ऑफर करती रहती हैं, समझे? तो इसका ध्यान रखना और चेक करते रहना। ये क्या है? पता नहीं। इसे तुम उस पर जोर से फेंको। हाँ, ये अब भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। तुम्हें तो लूजन। इसका मतलब वो तुम्हें अपना कॉम्पिटिटर भी नहीं समझता। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इससे पड़ता है कि तुम क्या सोचती हो। तुम जीतना चाहती हो? मैं खुद नहीं जानती। तुम्हें याद है तुमने डिबेट टीम के इंटरव्यू के दौरान क्या कहा था? तुमने मिस्टर जांग को प्रॉमिस किया था कि तुम अपना बेस्ट करोगी। तुमने कहा था कि तुम्हारे लिए रिलेशनशिप से ज्यादा करियर इंपॉर्टेंट है। कियानवे, मेरी तरफ देखो।
तुमने मिस्टर जांग से जो वादा किया और तुमने उस दिन जो कुछ भी कहा, अगर वो करना चाहती हो तो फिर इस कंपटीशन के बीच कोई भी इंसान या किसी चीज को आने मत दो, फिर चाहे वो तुम हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तो फिर क्या जवाब है? मेरा जवाब है कि मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। तुमने लिखा कि तुम मुझे अपना कंपटीशन नहीं समझते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम मुझसे टकराओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रुको रुको, क्या है? छोड़ो मुझे। शियानबे, अपने छोटे से दिमाग पे इतना ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? तुम मुझसे डर गए? तुम्हें इस कंपटीशन में हरा कर तुम्हारा घमंड तोड़ूंगी। सुनना चाहते हो मेरा प्लान क्या है? बस एग्जाम पास करके सर्टिफिकेट लूंगी, फिर ग्रेजुएशन के बाद 3 जर्नल्स पब्लिश करके रेड सर्कल लॉ फर्म की इंटर्न बनूंगी। 10 साल में उनकी पार्टनर बन जाऊंगी और मेरे गोल्स को पूरा करने में मुझे कोई ताकत भी नहीं रोक सकती, तुम भी नहीं। इसलिए मेरे कंपटीशन को सीरियस लो, समझे? बाय। ये लूशियन कभी नहीं सुधरने वाला है। ये बेचारी यूशाइन को भी फंसा देगा। तुम्हारे डैड की रिपोर्ट्स अच्छे आए हैं और वो रिकवर कर रहे हैं, पर फिर भी हम उन्हें यहाँ कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। जी। मिस्टर क्वेन, आपकी बेटी मिलने आई है। मिस्टर क्वेन, कहाँ गए? डॉक्टर! क्या कर रहे हैं पापा? तुम हो? तुमने मुझे डरा ही दिया था। आपको अपनी थोड़ी सी फिक्र है या नहीं? ये जज बनकर कहाँ भाग रहे हैं? नीचे आइए। आज तुम्हारे स्किल कंपटीशन का फाइनल राउंड है ना? आज का दिन बहुत ही खास है तुम्हारे चमकते भविष्य के लिए। आज मैं अपने हाथों से पूरे कॉलेज के सामने तुम्हारा ये हांगकांग जज वाला विग पहनूंगा। आप कुछ ज्यादा ही टीवी देखने लगे हैं। रियलिटी में हम ये नहीं पहनते हैं। पंचान आपके लिए सब रिकॉर्ड कर देगा। अभी ऐसे बहुत मौके आएंगे। आप आइए नीचे। अरे तुम जाओ यहाँ से, मैं आ जाऊंगा, मैंने कहा ना। कोई है यहाँ पे? आइए, भाग रहे हैं। मैं आ रही हूँ। हाँ उतरिए। हाँ उतरिए आराम से। मुझे बस अपनी बेटी। नीचे उतरिए। हाँ। थोड़ी देर के लिए आपसे नजर क्या हटी, आप तो भाग गए। आइए नीचे आइए, आराम से देख के, संभल के। मैं भाग नहीं रहा था, मुझे अपनी बेटी से मिलना था। ऑल द बेस्ट बेटी। ठीक है, आप जाइए। अच्छे से परफॉर्म करना, ठीक है? आप जाइए पापा। कमाल के इंसान है ये तो। चलो चलते हैं। कमाल का है। चलो फॉर्म भर। यहाँ बात करते हैं। क्या हाल चाल? मेरा भी। काफी अच्छी एक ऑफर चल रहा है। मैंने कभी तुम्हारी बात मानी है? हाँ, हमेशा मानी है। तुमने सोच विचार कर लिया। यहाँ बैठते हैं। अरे सुनो, यहाँ जाओ। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद मिले। सब ठीक है ना? हम अच्छे बेटा, तुम और भी खूबसूरत लग रही हो, कितनी प्यारी लग रही हो। लूजुन, तुम उसका अच्छे से ख्याल रख रहे हो ना? चलो चलो। हाँ। अपने डैड के नक्शे कदम पर मत चलना। तुम्हारी फैमिली का बिजनेस कैसा चल रहा है? हाँ, सब अच्छा चल रहा है। लो सुन, तुमने बचपन से लेकर आज तक हमें कभी कॉलेज के कंपटीशन या अवार्ड सेरेमनी में बुलाया तक नहीं, पर इस बार तुम्हें पहले ही इनवाइट कर दिया। लूजुन हमेशा
हमेशा फर्स्ट आता है। हो सकता है कि इस बार वो आप दोनों को सरप्राइज देना चाहता हो। हाँ, क्यों नहीं। मॉम, आप उस लड़की से मिलना चाहती हो ना? वो बस आने वाली है, बस कुछ ही देर में। वाह। मैंने अपने कॉलेज के टॉपर क्वीन विन को इतना नर्वस कभी नहीं देखा। अब मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं देख रही हूँ कौन सा उनको सीट मिली कि नहीं। कुछ भी। क्या कुछ भी? सही तो कहा मैंने। जब तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे तो देखती हूँ तुम्हारा ये एटीट्यूड कहाँ जाता है। ओके शियान चौहान, हाँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। हेलो सर, मैं कियान चौहान हूँ। हेलो। हाय। ठीक है, अब मैं वेटिंग एरिया में जाता हूँ। बाय बाय। सुनो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुमने कोई कोर्स चुना क्या अभी तक? स्विमिंग क्लास कैसा रहेगा? मैं सिखा दूंगा। मेरे सारे क्रेडिट पूरे हो चुके हैं और मुझे स्पोर्ट्स से कोई लगाव नहीं है। तो फिर मैजिक ट्रिक्स? वो भी पसंद नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्वेश्चन सिलेक्शन टीम में तुम हो और इस कंपटीशन को होस्ट करने के लिए तुमने वॉलंटियर किया है। अजीब है, तुम तो बस खाने के लिए ऐसी दीवानी होती थी। समझ गई ना? हाँ पक्का? पक्का। मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत सारे काम में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन इस काम को करने के लिए बिल्कुल मेरे जैसे बड़बोलों की जरूरत है और मैं ये करूँगी। कूल कूल। तुम्हारी खास दोस्त हूँ, इसलिए मेरा यहाँ तुम्हारे साथ रहना तो बनता है। देखो फिक्र मत करो, तुम बाद में मुझे थैंक्स बोलोगी। माय डियर रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड फ्रेंड्स, स्कूल ऑफ लॉ के 2011 बैच के स्टूडेंट वोकेशनल स्किल कंपटीशन के आखिरी राउंड में आप सबका स्वागत है, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया है डिबेट टीम और स्टूडेंट काउंसिल द्वारा। एक तरफ है स्कूल के चहेते लू जून और दूसरी तरफ है स्कूल की होनहार स्टूडेंट क्वीन विन। क्या पहले के ने आपको लीगल प्रोविजन से बोर कर दिया है? आपको लगता है कि पुराने केसेस बहुत ही डल हैं? आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार हम कुछ अलग करने वाले हैं। इस फाइनल कंपटीशन में हम नए केसेस की कोर्ट हियरिंग को रिक्रिएट करने वाले एक नए रोल प्ले मॉडल के साथ दोनों क्या रोल प्ले करेंगे इसका डिसीजन इनकी किस्मत करेगी। और ये दोनों कानून के घेरे में रहकर सवालों के जवाब देंगे और एक दूसरे को अटैक करेंगे और आउटस्मार्ट करने की कोशिश करेंगे। दोनों मेंटोर्स से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज से हट जाएं। अब आप दोनों ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी और सोसाइटी की क्रूएलिटी से रूबरू होने वाले हैं। पहला सवाल, आप हस्बैंड हैं और आपकी वाइफ डिवोर्स फाइल करने वाली है। आप दोनों के ज्वाइंट एसेट्स 30 मिलियन के हैं। तो फिर लॉ के हिसाब से आप बताएंगे कि दूसरी पार्टी को देने वाले अमाउंट को आप कैसे मिनिमाइज करेंगे। क्वीन वी वाइफ हैं और लू जुन हस्बैंड है। तैयार हो जाइए। क्या लॉ के स्टूडेंट्स ऐसे केसेस की पढ़ाई करते हैं? ये लॉ डिपार्टमेंट की वोकेशनल स्किल कंपटीशन है, इसे सारे कॉलेज देखते हैं और इसमें इंटरेस्टिंग सवाल पूछे जाते हैं। हम सबको लॉ के प्रति जागरूक करते हैं और पता है, लॉ स्टूडेंट की बोरिंग इमेज को चेंज करने की कोशिश भी करते हैं। आंटी, वैसे ये सवाल बहुत ही बेतुका है, पर इससे इन दोनों की कानून को लेकर समझ और एक लॉयर की हाजिर जवाबी को बहुत ही सटीक तरीके से आंका जा सकता है कि नहीं? वैसे ये सब खत्म होने के बाद पासबुक चेक करना, तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। लॉस का तो नहीं पता, पर पैसों के मामले में मेरी बहन बहुत होशियार है। उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। टीचर्स, मेरा एक सवाल है, लूशिन और मैं क्या? रुकिए, अपने रोल को मत भूलिए। आप क्वीन वी नहीं, एक पत्नी है। ओके, शादी से पहले मैं एक बहुत बड़े अमाउंट का लोन उठा लूंगी और अपने भाई और पेरेंट्स को क्रेडिटर बना दूंगी। मैं कहूंगी कि ये पैसे स्टॉक खरीदने के लिए ले रही हूँ और इसे से मेरी फैमिली के लोन्स चुकाए जाएंगे। फिर ये प्रूव करना नामुमकिन होगा कि वो लोन मेरा पर्सनल डेब्ट है।
इसलिए हम दोनों को मिलकर उसे चुकाना होगा। अगर मिस्टर लूशियन को मुझसे डिवोर्स चाहिए होगा तो उस हिसाब से उन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, बल्कि मेरे साथ मेरे लिए हुए लोन को चुकाना भी पड़ेगा। क्रेडिटर मेरी फैमिली होगी, सारे पैसे मेरे अकाउंट में जाएंगे। लूसिन, अब आपकी बारी तो बहुत है। चालाक है। इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। धीरे बोलो। लगता है मेरी बहन से कोई अब शादी भी नहीं करेगा। मैट्रिमोनियल लॉ में लेबिलिटीज के रूल्स 2017 में इंट्रोड्यूस किए हैं। इन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कानून बहुत ही सुधारे गए हैं, वरना ना जाने कितने कपल सड़क पर आ जाते। वैसे 2013 में लूजन को संभालने के लिए ये काफी है। मेरी वाइफ ने मैट्रिमोनियल लॉ का एडवांटेज लेकर फेक लोन्स लेने की कोशिश की है और मान लेते हैं कि वो लोन मिलियंस का है और फैमिली के खर्चों के लिए लिया गया है। फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जॉइंट एसेट की बात कर रहे हैं जो कि 300 मिलियन का है। इतना बड़ा लोन फैमिली के खर्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जज इस बात से सहमत होंगे। सुनिए मिस्टर लूशन, जज सहमत होंगे या नहीं इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आप कोई और रास्ता निकालिए, वरना मैं जीत गई। पता नहीं आप ये जानती है कि नहीं, पर फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि एक देश है जहां एक एप्लीकेंट अगर 18 साल का हो और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी ना हो, वो अगर $100,000 एक लोकल फंड को दान में दे दे तो 3 महीने के बाद ही उसे उस देश का पासपोर्ट भी दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास डुअल सिटीजनशिप होगी और अपने नए पासपोर्ट से मकाऊ के बैंक में एक अकाउंट ए खोल सकता हूँ और दूसरा बैंक अकाउंट बी अपने आइडेंटिटी कार्ड से खोल सकता हूँ। मकाऊ के बैंक से सारा पैसा निकालकर दूसरे अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर कर सकता हूँ। मैं ये क्लेम करूंगा कि एक अंडरग्राउंड कसिनो में मैं अपना सारा पैसा हार गया, क्योंकि कोर्ट को मेरे बैंक अकाउंट ए के बारे में कोई भी खबर नहीं होगी और अगर हो भी गए तो मेरे पैसे किसी और कंट्री के अकाउंट में ट्रांसफर हुए होंगे और कोर्ट मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएगी और मुझे कुछ भी नहीं होगा। वही मेरी वाइफ जो पैसों को अपने फैमिली के हवाले करेगी, उनके पकड़े जाने का चांसेस बहुत हाई होगा। मुझे लगता है मेरा तरीका सेफ है। ये जीतने के लिए तो अपनी इमेज खराब करने के लिए तैयार है। अब तो लूशन से भी कोई शादी नहीं करेगी। एक तरफ है चालाक क्वीनवे और दूसरी तरफ है जबरदस्त लूजन। इन दोनों को तो साथ रहकर साथ में लड़ना चाहिए। और फिर इन दोनों का जो बच्चा होगा वो कानून का बेताज बादशाह होगा। ऐसा नहीं होगा। लूजन ने मुझसे पहले ही वादा किया है कि मेरा नाती मेरी तरह डॉक्टर बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ऑब्जेक्शन। मेरे हस्बैंड के इस तरीके में भी गलतियां हैं। आप जब पैसे डोनेट करेंगे तब आप इस देश के सिटीजन होने के नाते करेंगे, फिर आपको उस देश का पासपोर्ट दिया जाएगा। जब तक आपको सिटीजनशिप मिलती, मैं पैसों को ट्रैक करके पता लगा लूंगी वो कहाँ है, फिर मैं उसके बारे में सब कुछ बता दूंगी। क्या बात है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि दोनों ही कैंडिडेट्स का व्यवहार अनैतिक है और दोनों ही लॉ की पढ़ाई से भटक रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। आशा करता हूं कि यहां बैठी ऑडियंस भी इस बात को भली भांति अनुभव कर सकती है। इनका ये व्यवहार सही नहीं है। तो ये राउंड टाई हो गया। तालियों को जरा रोक के रखिए, क्योंकि ये तो बस ट्रीजर है। अभी हम इनसे और भी मजेदार सवाल पूछने वाले हैं, तो माहौल गर्म होने वाला है। दूसरा सवाल, आप दोनों एक ऐसे कपल हैं जिसने एक दूसरे को धोखा दिया है और अब आप लोग अपने लवर्स के साथ रहते हैं और आप दोनों ने डिवोर्स फाइल कर दिया है। आप दोनों ये कैसे प्रूव करेंगे कि गलती आपकी नहीं दूसरे की है? इनकी तो आज तक गर्लफ्रेंड भी नहीं हुई, ये चीटिंग कैसे कर सकते हैं? एक मिनट। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरी वाइफ मुझ पर पर्सनल कमेंट कर रही है। ये डिबेट के दौरान ऐसा नहीं कर सकती है। तीसरा सवाल, आपके सिबलिंग्स जायदाद के लिए आप पर केस कर रहे हैं। आप कैसे उनसे ज्यादा जायदाद ले सकते हैं, ये बताना है। चौथा सवाल, क्वीनवे एक एम्प्लॉय है और जिन्हें डिसमिस किया जा रहा है और लूजुन जो उस कंपनी के HR डायरेक्टर हैं। क्वीनवे कैसे ज्यादा से ज्यादा मॉनेटरी कॉम्पनसेशन ले पाएंगी और
तो विनर कौन है डिसाइड करना बहुत ही टफ हो जाएगा। ये राउंड भी टाई रहा। इस कंपटीशन को इतना दिलचस्प बनाने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। फिलहाल के लिए तो ये अभी टाई है। 2 घंटे और 40 मिनट बीत चुके हैं और अभी तक हमें हमारा विनर नहीं मिला है। इस तरह से हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा पहली बार हुआ है। हम कह सकते हैं कि हमारे 2011 बैच के बच्चे बहुत ही टैलेंटेड और स्किलफुल हैं। टेरिटोरियल लूप होल का फायदा उठाकर तुम मुझसे पैसे लेना चाहते हो। तुम कितने गिर सकते हो पता चल गया। डिवोर्स लेने के लिए तुम मेरी सिटीजनशिप मुझसे छीनना चाहती हो? ये बताओ तुम कौन सी दूध की धुली हो? मुझे क्या बोल रही हो? और बातें करते हुए अपनी आंखें घुमाना बंद करो, समझ गई ना? हमेशा लड़ने की तैयारी में रहती हो। गुड जॉब। चोंगवेन, अभी तो रिजल्ट पता भी नहीं चला है और तुम स्टेज पर आकर उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। तुम्हें नहीं करना चाहिए। कल के प्रिपरेशन को याद करूँ तो हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। हाँ, तुम्हें अगर लोगों को डिस्टर्ब करने से फुर्सत मिलती तभी तो जीतने का सोचते, है ना? मिस्टर जैन, हमने ओवर टाइम के लिए कुछ और भी क्वेश्चन तैयार किए हैं। देखिए, ये दोनों स्टूडेंट्स बहुत ही कैपेबल हैं। ये क्वेश्चन तो सिंपल है। अगर ऐसा चलता रहा तो 2 घंटे के बाद फिर से टाई होने की संभावना है। हमें अपना लंच भी यहीं करना पड़ेगा। सभी लोग ज्ञान में। क्या बात है? मुझे पता मिस्टर सैन, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। अगर हम ऐसा करें कि ओवर टाइम के क्वेश्चंस तैयार हो चुके हैं। कंपटीशन शुरू। तो ये रहा आखिरी सवाल। फिर से ही कुछ वैसा ही सवाल है। शादी के मार्केट में आज लोगों को लॉ के स्टूडेंट्स को अवॉइड करना बहुत ही ज्यादा आम बात है। तो फिर क्या फीमेल लॉ स्टूडेंट को अपने लिए खुद लड़ने की तैयारी करनी चाहिए? क्वीन वी, आप एक लॉ स्टूडेंट हैं। अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में बताइए ताकि लूजुन आपको पसंद कर सकें। लूजुन, आपको इन्हें रिजेक्ट करना है, इसलिए अब आप बताएंगे ये कैसे करेंगे। ये सब क्या चल रहा है? हद तो गई यार। उस टाइम के पॉपुलर शो इफ यू आर द वन में भी ऐसे सवाल कभी नहीं पूछे गए होंगे। मैं क्या कमजोर हूँ? इस सवाल से मुझे ऑब्जेक्शन है। मैं लूजन को क्यों पसंद करूंगी जबकि वो मुझे रिजेक्ट करेगा? मैं चाहती हूँ कि इसे पलट दे। और वैसे भी आपको विनर चुनना है, उसके लिए टॉपिक अजीब है। आप लोगों को क्वीन, थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए। ये टॉपिक मिस्टर जैंग ने चूज किया है। बहुत अच्छा टॉपिक है सर।